नमस्कार दोस्तों, आर के विश्वकर्मा में आप लोग का स्वागत है। संकेत में उन पूर्वजों से लेकर ध्रुव धीर थे यहाँ तक आज हमारे पूर्वज का हम चैप्टर बनाने जा रहे हैं। संदर्भ यह है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत हमारे पूर्वज नामक पाठ से लिए गए हैं। इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। हाँ दोस्तों, अब प्रसंग 4 लाइन का मैं अर्थ बताऊंगा, इसमें से कोई भी अर्थ लिख दीजिएगा, प्रसंग आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उन पूर्वजों की कृति का वर्णन अति अपार है। उन महान पूर्वजों की कृति का वर्णन अत्यंत अपरंपार है। गाते नहीं हम ही उनके गुण गा रहा संसार है। केवल हम ही नहीं दोस्तों उनके गुण गा रहे हैं, और गा रहा है पूरा संसार। ये देखो, ग गु गा, ये अतीव अपार, इसमें भी अनुप्रास है, इसमें भी अनुप्रास है, और इसमें रूपक अलंकार भी है, क्योंकि केवल हम ही नहीं गुण गा रहे हैं, गा रहा है पूरा संसार। यह भेदरहित आरोप है दोस्तों, इसलिए रूपक भी हो गया। वे धर्म पर करते निछावर त्रिशरी समान थे। वे उन महान पूर्वज इस प्रकार से थे कि अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने इच्छा के लिए, अपने देश के लिए अपने शरीर को तिनका के समान न्यौछावर कर देते थे दोस्तों। उनसे वही गंभीर थे, वरवीर थे, ध्रुव धीर थे। उन महान पूर्वजों ने गंभीर, धैर्यशील और वीर बहादुर थे और दृढ़ निश्चयी थे। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब आप इसमें लिख दीजिएगा वीर रस, भाषा ब्रजभाषा। हाँ दोस्तों, भाषा ब्रजभाषा, काव्यगत सौंदर्य डालकर वीर रस, भाषा ब्रजभाषा, अलंकार इसमें लिख दीजिएगा अनुप्रास, रूपक। ठीक है दोस्तों, अलंकार हो गया, रस हो गया, वीर रस हो गया। एक चौथी लाइन आप इसी में से किसी में से एक लाइन लिख दीजिएगा, काव्यगत सौंदर्य भी हो गया। अगला, उनके अनैतिक दर्शनों से दूर होता पाप था। उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। उन महान पूर्वजों के दर्शनों से लोगों को पाप मिट जाता था और पुण्य भी मिलता था तथा हृदय की कष्ट पीड़ा समाप्त हो जाती है दोस्तों। उपदेश उनके शांति कारक थे, निवारक शोक के। उन महान पूर्वजों की इस प्रकार से उपदेश थे कि लोगों को शांति और सभ्यता का निवारक थे दोस्तों। किसी को दुख के लिए ऐसा उपदेश वो नहीं देते थे। उन महान पूर्वजों ने, सब लोग उनका भक्त था, वे थे ही तैसी लोग के। उन महान पूर्वजों के सभी लोग, पूरा देश भक्त था, और उन महान पूर्वज भी सभी लोग का सुख दुख चिंतक थे दोस्तों। लगते ना की ओर थे वे, अग न लगता था उन्हें। वे धर्म को रखते थे, सदा धर्म रखता था उन्हें। वे कर्म से ही कर्म का थे, नाश करना जानते, करते वही थे। वे जिसे कर्तव्य थे वे मानते। उन महान पूर्वजों ने लगते न अग की ओर थे, न अग न लगता था उन्हें। उन महान पूर्वजों ने बुराइयों की ओर कभी नहीं देखते थे, बुराई भी उन्हें कभी नहीं देखता था। वे धर्म को रखते थे, सदा धर्म रखता था उन्हें। उन महान पूर्वजों ने धर्म को, जो बनाए हुए धर्म ईश्वर के द्वारा, धर्म की अवहेलना कभी नहीं करते थे, और धर्म भी उनकी अवहेलना कभी नहीं करता था। वे कर्म से ही कर्म का थे, नाश करना जानते। उन महान पूर्वजों ने अपने अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों का नाश करना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। करते वही थे वे, जिसे कर्तव्य थे वे मानते। उन महान पूर्वजों ने वही कार्य करते थे जो अपने के लिए सत्य सही समझते थे दोस्तों। वे सजग रहते थे सदा दुख पूर्वक तृष्णा भ्रांति से, जीवन बिताते थे सदा संतोष पूर्वक शांति से। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे, हंसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे। वे सजग रहते थे सदा दुख पूर्वक तृष्णा भ्रांति से। उन महान पूर्वजों ने लालच और भ्रम से हमेशा सावधान रहते थे, लालची नहीं थे। जीवन बिताते थे सदा संतोष पूर्वक शांति थे। उन महान पूर्वजों ने अपना जीवन को सदैव शांति पूर्वक बिताते थे। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे। इस पृथ्वी लोक में दोस्तों उस
उस स्वर्गलोक से उन महान पूर्वज कम सुख को प्राप्त नहीं करते थे। हंसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे। हाँ दोस्तों, उन महान पूर्वजों ने अपनी सफलता पर कभी हंसते नहीं थे और असफलता पर भी ज़्यादा रोते नहीं थे। जिनकी अपूर्व सुगंधि से इंद्रिया मधुपगढ़ थे हिले, सद्भाव सरसिज वर जहाँ पर नित्य रहते थे खिले। जिनकी अपूर्वज मतलब उन महान पूर्वजों की शीतल सुगंधि से इंद्रिया भी शहद रूपी गुणों में मिल जाते हैं। सद्भाव सरसिज वर जहाँ पर नित्य रहते थे खिले। उनके मन में हमेशा कमल की तरह सुंदर विचार खिले रहते हैं। मानो कहा जाता है जिससे लहरें उठाने में जहाँ व्यवहार मारुत लग्न था, उन्मत्त आत्मा हंस उनके मांसों में मग्न था। दोस्तों, उनके मन में इस प्रकार से सुंदर लहरें उठती थी मानो समुद्र में भी समुद्र के जैसे लहरें उठ रही हैं। इस प्रकार ज्ञान हम लोग के कर्तव्य के लिए, ज्ञान के लिए लहरें उठती थी। उन्मत्त आत्मा हंस उनके मांसों में मग्न था। उन महान पूर्वजों के हंस रूपी आत्मा के तरफ हमेशा हमारे लोग के करने के लिए कार्य उपलब्ध रहते थे। हाँ दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है। यह वीर रस है। कहा जाता है कि इसे लाइक सब्सक्राइब न करना दोस्तों, यह वीर रस है। धन्यवाद।